शक्ति वंदन पार्टी का ये प्रोग्राम है और इसमें पूरे जिले के एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ बैठ कर के चर्चा थी और बातचीत हुई। काफ़ी एनजीओज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अलग अलग एनजीओज ने शहर से भी आए, कोई महम से आया, कोई कलानौर से आया, कोई कलोई से आया। बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम चला और इसके साथ साथ नारी शक्ति वंदन, किस तरह से हम अपनी महिलाओं को, महिला शक्ति को कैसे मजबूत करें और ज़्यादा मजबूत करें। नरेंद्र मोदी जी की गाइडलाइंस के हिसाब से, उनके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी महिलाएं, हरियाणा की महिलाएं और ज़्यादा मजबूत हों, वो जुड़े। जिस तरह से केंद्र सरकार का प्रोग्राम है कि भी 1 करोड़ से अब जो लक्ष्य रखा गया है वो 2 करोड़ यानी 3 करोड़ 1+2 3 करोड़ लखपति दीदी में हरियाणा का भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हो। इन सारे प्रोग्रामों की जो है बातचीत चली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर एक कैटेगरी के लिए किसान हो, खेती और मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, नौजवान, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर एक कैटेगरी मजबूती के साथ आगे बढ़े और विकसित भारत 2047 का भारत, आत्मनिर्भर भारत में हर एक का इसमें योगदान हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते साथ चलेंगे तो हमारा सबका योगदान हर काम में। मोदी जी कहते हैं आज अगर देश 5वीं अर्थव्यवस्था है तो हर एक नागरिक का उसमें योगदान है। तीसरी अर्थव्यवस्था जब देश बनेगा जल्दी ही तो उसमें भी हर एक नागरिक का योगदान हो और योगदान रहे। इस सब प्रोग्राम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, आप लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर खर्ची का आरोप लगा। विधानसभा में उन्होंने तो सबूत मांग लिया कि सबूत दे दो एक भी खर्ची का। देखिए एक बात सुनो, सबूत तो आप सब गांवों में जाकर के ले लो। सबूत ही सबूत है। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, रोहतक के गांव में चले जाओ, सोनीपत के गांवों में कहीं भी चले जाओ। और ये खर्ची पर्ची का एक और सुन लो, जैसे कहते हैं ना भी हम फिर से आ गए तो फिर हम पर्ची सिस्टम करेंगे। पर्ची सिस्टम किसके लिए है? पर्ची सिस्टम वर्कर के लिए नहीं है जो जी जान की बाजी लगा करके काम करे, मान लो, उसके लिए नहीं है। पर्ची सिस्टम तो कोई और ही सिस्टम बनता है कि जो पैसा देता है पर्ची सिस्टम में, उसके लिए पर्ची सिस्टम होता है। तो ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि इन्होंने जितना भ्रष्टाचार, परिवारवाद जो कांग्रेस के समय में हुआ, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ होगा। दबा करके भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, हर चीज से ऊपर उठ करके इन्होंने काम किया। और अब कोई ये चले गए भाई। अब जो इनके पास आदमी हैं, जो इनके पास लोग थे, जिनके वजह से सरकार गई थी केंद्र में और हरियाणा में, जिनके वजह से सरकार गई थी, वो के वो लोग अभी भी बैक डोर से वही कोई लोग काम कर रहे हैं। पीछे से, पर्दे के पीछे वही लोग काम करते हैं। अच्छा शर्मा जी, आप भी हिस्सा रहे, इस कांग्रेस का हिस्सा रहे, तब आपको नजर नहीं आया कि भ्रष्टाचार ऐसा है। हम अपनी जिम्मेवारी, इंसान अपनी जिम्मेवारी ले सकता है। हम अपनी जिम्मेवारी के साथ हम कह सकते हैं, आज भी कह सकते हैं, हम 5 साल से भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं, 10 साल हमारे, हमने एक भी चैलेंज के साथ आकर एक भी हमने कोई ऐसा काम किया हो तो बिल्कुल भी हम इसको सुनने के लिए तैयार हैं। एक भी हमने काम, हम अपनी जिम्मेवारी लेकर के काम करते हैं। हमने ईमानदारी के साथ काम किया और आगे भी इसी तरह से 36 बिरादरी के आशीर्वाद से ईमानदारी के साथ हम काम करने में मशहूर भी है और ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन जो पर्ची खर्ची की बात करते हो आप, तो आपके सामने कोई पर्ची आई थी? देखिए मैं किसी का पर्टिकुलर तो मैं क्या बताऊं, इसके बारे में तो बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के और उसकी बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने भी कई उदाहरण दे करके बता दिया। नहीं, जो हमारे
स्टेट के मुख्यमंत्री जी ने जो उदाहरण दे दिए तो हम क्या उसका और उससे ज्यादा क्या ये करें। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियां तो नहीं है, ये कुछ सबूत भी है आपके पास। देखिए ऐसा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने ये स्कीम, ये सिस्टम बनाया हुआ है कि अब की बार हम आए लोगों को कहते हैं नहीं क्या हो तो बताओ, इसको कहने की क्या जरूरत थी भाई। पर्ची क्या होती है बताओ, पर्ची भी इन्वॉल्व भाई। क्या इन्होंने मेडिकल कॉलेज में, इसमें एमडी यूनिवर्सिटी के जो प्रांगण में जो हुआ, ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ, क्या उन्होंने बयान दिया कि नहीं पर्ची सिस्टम फिर से लागू होगा? ये क्या है फिर? अब बताओ, अब खुल के बता दो पर्ची क्या है फिर। अरे पर्ची क्या है? पर्ची मीन सिफारिश। अरे पर्ची मीन सिफारिश और क्या पर्ची? आज आप बता, हरियाणा सरकार में, केंद्र सरकार में, हरियाणा सरकार की नौकरी देखो, वो पर्ची सिस्टम है। आप किसी गांव में जाकर के पूछ लो, आप खुली कति में चैलेंज करता हूं, किसी गांव में जाकर के पूछ लो। आप गांवों में कई गांव तो ऐसे 100 150 नौकरी भी लगी है। आप किसी गांव में जाकर के पूछ लो, आप कोई अगर ये कह दे उसने कोई सिफारिश कराई हो। अरविंद जी, जैसे कि आज एनजीओ के साथ चाय पे चर्चा है, तो रोहतक जिले से कितनी एनजीओ आज शामिल हुए होंगे इस चर्चा में? आज जो है लगभग जो है काफी, मतलब आप सोचे 100 से ऊपर जो है एनजीओ शामिल। सर लेकिन सुनने में आया कि मात्र 50 लोग हैं, बाकी लोगों को नहीं, इनविटेशन ऐसा है, सुन तो लो, ये शाम को प्रोग्राम डिसाइड हुआ था, काफी लोगों को इनविटेशन गया। कुछ लोग बिजी हैं अपने काम में भी, कई बार जो है एकदम अचानक जो जाता है तो लोगों की अपने अपनी कमिटमेंट होती है, लेकिन काफी आपने देखा होगा बहुत अच्छे से जितने भी एनजीओज आए अपनी अपनी बात रखी है, बहुत अच्छे से प्रोग्राम रहा। डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने छोटे किसानों को कहा कि हाँ तो 50 मात्र 40 से 50 नहीं ऐसा नहीं, बहुत लोग आए, बहुत लोग, वी आर सेटिस्फाइड, बहुत लोग आए। दीपेंद्र हुड्डा ने ऐलान कर दिया वो रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब की बार फिर वो सामने होंगे? भाई उसने ऐलान कर दिया, उसके परिवार की पार्टी है, परिवार की पार्टी, उसने पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाई कमांड भी वो है, पार्टी भी वो है, सिस्टम भी वो है, तो ऐलान कर सकता है, भाई मैं लड़ूंगा, उसने पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब मेरे से कोई पूछे कि आप रोहतक से लड़ोगे, तो मैं क्या कहूंगा, भाई पार्टी जो आदेश करेगी वो मैं करूंगा, उसने पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद हाई कमांड है, खुद सब पूछे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके 5 साल के कार्यकाल में काम गिनवा सकते रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आपने क्या क्या? यार एक बात सुनो, कितनी बार एक बात सुनो, मैंने कहा है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत हो जाएं, कुछ कामों में समय लगता है, कुछ कामों में और ज्यादा समय। रोहतक के काम आपने देख, कितने काम जो है पाइपलाइन में कितने काम हो गए हैं। अब आप बताओ, ऑर्बिटल कॉरिडोर 5,600 करोड़ रुपए, 5,600 करोड़ रुपए की योजना है। काम उसका मानेसर से उसका काम शुरू हो गया है और उसका जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी उसका पत्थर रखेंगे और काम वो शुरू होकर के हमारा जसोर खेड़ी तक उसका कनेक्टिविटी है, आपको देखने को मिलेगा, असोदा जसोर खेड़ी तक। तो सारे काम आप ये देखें, जो ये हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे जसोर खेड़ी होते हुए, वो उसका काम धड़ाके से चल रहा है। आप द्वारका से जोड़ने वाला काम भादरगढ़ से, वो भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे आप, मेरा ख्याल महीने के भीतर वो भी चालू हो जाएगा। मेट्रो को लेकर क्या है? 152D, अब पर्टिकुलर बोलो ना मुझे इस बारे में। मेट्रो आपने देखा है, भादरगढ़ से असोदा मेट्रो मंजूर हो गया है और वो जल्दी उसका भी पत्थर रख करके काम चालू हो जाएगा। अच्छा, रेलवे से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट? रेलवे से कितने, रेलवे के तो प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स है, जितने भी आप कितने भी गिनवा लो। रेलवे से नई ट्रेनें चलना, नई रेलवे लाइन, और एक बार सुनो, कम से कम 7 आरओबी हमारे को मिले हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सोमवार को जो है उनका कुछ का पत्थर रखेंगे, किसी का लोकार्पण करेंगे। 7 आरओबी मिले हमारे को। और एक और सुनो, हमारा रोहतक रेलवे स्टेशन 29 करोड़ तो रोहतक रेलवे स्टेशन के लिए, 25 करोड़ भादरगढ़ के लिए। एक और खुशी की बात है, हमने रखा था, कोसली को नहीं मिला था, हमने कोसली का रखा था, वो 13 से 14 करोड़ रुपया कोसली का भी जो है मंजूर हो गया है। उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी सोमवार को 26 तारीख को उसका भी वो करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो है। आरोग्य सेंटर जो है, जो हमारे देवरखाना में
कल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो बहुत सारे 25 को भी 26 को भी दोनों दिन प्रधानमंत्री जी रोहतक को और रोहतक लोकसभा को कई सौगात देंगे, कल भी और परसों भी। तो बहुत सारे काम हुए हैं और कुछ काम पाइपलाइन में है। अब आप देखो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल अपने बजट में कही है कि झज्जर फर्रुखनगर रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम चालू होगा। उसका सर्वे का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 1225 करोड़ रुपया उसका हरियाणा सरकार ने सैंक्शन किया हुआ है। तो सारे का सारा, कल भी मैं रेल मंत्रालय में गया था, उसमें गया 2 CGHS डिस्पेंसरी जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, बहादुरगढ़ और रोहतक दोनों मंजूर हुई। 2 CGHS डिस्पेंसरी, कितने PM श्री स्कूल मिले हमारे। तो बहुत सारी काम जो है हुए हैं, काफी काम रहते हैं। 152D कब मिला? हमारी सरकार में मिला। आपका कुंडली मानेसर वाला KMP था, पहली सरकार तो छोड़ के भागी थी, नहीं भागी, बताओ कभी पड़ा था? किसकी सरकार में मिला? भारतीय जनता सरकार में मिला, मोदी जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पाइपलाइन में है। और रोहतक को मतलब मुक्त जैसे कहते हैं, फाटक मुक्त रोहतक, तो वो किसका है? किसकी सरकार में मिला? हमारी सरकार में मिला है, मोदी खट्टर साहब के नेतृत्व में। तो कितने सारे काम हुए। एलिवेटेड फ्लाईओवर है, वो आपका जो कच्चा बेरी रोड वाला है, कितना एलिवेटेड, वो कितने सारे काम जो है रोहतक को मिले हैं। और पीजीआई में रोहतक में कितनी एलिवेशन हुई है, कितने कामों में बढ़ोतरी हुई है, अब सारा देखे। ICU सेंटर और वो सारा मिला करके। सर, छोटे किसानों की बात की आपने, छोटे किसानों को, लेकिन जो किसान अब MSP की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, किसान की मौत भी हो चुकी है। किसान आंदोलन में देखो बातचीत का आज भी किसानों की स्टेटमेंट आई है कि 29 तारीख के बाद वो फैसला करेंगे। इसका मतलब बातचीत का रास्ता चालू है, बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। और माननीय हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुंडा जी ने तो बार बार ये कहा है कि बातचीत से समाधान होगा। बातचीत का रास्ता चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई समाधान इसका निकलेगा।